हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने इस चैप्टर के दो टाइप हमने पढ़ लिए। ये टाइप आपका नेक्स्ट है, जिसका नाम है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपसे मेरा वादा कि आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। पहले जो आपका टाइप है ना, ये जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, तो पहले आप थोड़ा इसका आप समझ लो थोड़ा बेसिकली, ठीक है। थोड़ा समझो बेसिक। जैसे आपसे ये बोले कि ए ने कोई वस्तु बी को बेच दी, ठीक है, 20% लाभ पर। और फिर आपसे बोलेगा कई बार कि बी ने सी को बेच दी 10% लाभ पर। और फिर कई बार आपसे बोलेगा कि सी ने डी को बेच दी इतने परसेंट लाभ या हानि पर। समझो, देखो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। मैंने आपको बता दिया कैसे, 20/100। तो ये आपका आ गया 1/5, 5 से 6, ठीक है। 5 वाली वस्तु 6 में। और यहाँ क्या आपका 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। कैसे? 10/100। तो ये आपका आ गया 1/10, 10 से 11, ठीक है फ्रेंड्स। 10 पंजे 50, 11 छिक्का 66 हो गया। बस मैं आपको ये चाह रहा हूँ इसमें बताना कि हमेशा इस टाइप से हमेशा पहला वाला और आखिर वाला आता है। जैसे कि पहला वाला आपको कौन सा? ए। तो ये तो आपका हो गया ए का क्रिया मूल्य। और ये आपका लास्ट वाला क्या हो गया? सी का क्रिया मूल्य। तो इस रूल से बीच वाला नहीं आता, हमेशा पहला वाला और लास्ट वाला आएगा। अब वो आपको वहाँ 2 2 3 2 या 4 2, ठीक है। और कई बार आपसे ये भी बोलेगा कि ए ने बी को, बी ने सी को और सी ने डी को इतने परसेंट लाभ या हानि पर, जो भी है। तो हमेशा इस रूल से पहला वाला आएगा ए और लास्ट वाला आएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। बस मैं आपको ये चाह रहा हूं बताना, बस आप इसे समझ लो तो आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था? ठीक है, एक बार और समझो। सबसे पहले ए बी को बेचता है 25% लाभ पर, फिर बी बेचता सी को 10% हानि पर, फिर सी ने उस वस्तु के 675 रुपये दिए, तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था, ये पूछा। ठीक है, देखो सबसे पहले 25% लाभ, ठीक है। और 25% लाभ का मतलब है 1/4। कैसे? 25% हटाओ तो बटे 100 काट दो, 1/4, ठीक है। तो 4 वाली वस्तु 5 में बेची, ए ने 4 वाली वस्तु बी को 5 में बेची, फिर बी ने 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर। इसका मतलब क्या हो गया? 10/100, तो 1/10, 0 से 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हानि वाला, तो 10 वाली वस्तु 9 में, ठीक है फ्रेंड्स। 4 धाम 40। ये तो आपका सबसे पहला ए आ गया, ए का क्रिय मूल्य। और 9 पंजे 45, ये आपका आ गया सी का लास्ट वाला, जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, चाहो तो इसे आप अभी और काट लो 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, ठीक है फ्रेंड्स। 9 पॉइंट की वैल्यू सी का जो आपका है क्रिय मूल्य आपका 9 है, 9 पॉइंट की वैल्यू है 675, 675। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 675/9 गुना, हमें क्या बतानी? ए की वैल्यू, और ए ने उससे 8 पॉइंट में खरीदा था, तो गुना 8 काट दो। 9 सत्ते 63,
45, 9 पंजे 45, ठीक है। 75 गुना 8 कर दो, 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 रुपये आंसर। तो ए ने उस वस्तु को 600 रुपये में खरीदा था, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और समझो भाई, ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, तो इसका मतलब क्या है, 1/4, 4 वाली वस्तु 5 में बेची। और बी ने सी को 10% हानि पर बेची, तो 1/10, 10 वाली वस्तु बी ने सी को 9 में बेची, तो 10 चौक 40। सबसे पहला वाला ए आ गया कि ए ने उस वस्तु को 40 पॉइंट में खरीदा था और सी ने 9 पंजे 45 में, तो 8 से 9। यहां पर 9 पॉइंट की वैल्यू दिया उसमें 675, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 675/9, और हमें क्या बताना, 8 पॉइंट की वैल्यू गुना 8, तो 600 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% पर और सी डी को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। सेम है ये भी, समझो। सबसे पहले 20% लाभ है, 20% लाभ, ठीक है। तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5। तो सबसे पहले 5 वाली वस्तु 6 में, ठीक है। और दूसरी बार आपका लाभ है 10% का लाभ, ठीक है। तो 10/100, तो 1/10, 10 वाली वस्तु 11 में, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरी बार आपको लाभ है 12.5% का। 12.5% का मतलब है 1/8। कैसे, 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2 गुना परसेंटेज हटा दो तो 100, 25 चौका 100, तो 1/8, 2 चौक 8, तो 8 वाली वस्तु 9 में, ठीक है फ्रेंड्स। कर लो आप इसका मल्टीपल, 8 पंजे 40 और 0, ये आपका गया 400, ठीक है। 400 और ये 11 छिक्का 66 के 9 कर दो, 9 छिक्का 54 का 4 का, ठीक है फ्रेंड्स। 9 छिक्का 54 का 4 का, हासिल 5, और 9 छिक्का 54 और 5 59, 54 और 5 59, आपका ये आ गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया ए का और ये डी का, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने क्या दिया, उसने दिया यदि डी ने 29.70 इसका मूल्य दिया हो तो ए का बताना, ठीक है। इतने पॉइंट की वैल्यू 29.70, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 29.70 बटे 594 गुना, हमें क्या बताना, 400 का, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा ली, ठीक है फ्रेंड्स। 2 0 से 2 0, ठीक है। हिसाब काट दो 2 बार, ठीक है। 297 दूनी 554, ठीक है। अब ये सब काट दो, 2 दूनी 4, 2 धाम 20 रुपये आंसर, ठीक है। बच्चों ये दिखाई दे रखे ना, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, 20 रुपये, ठीक है। एक बार और समझो, सबसे पहले 20% लाभ है, 1/5, 5 से 6, फिर 10% लाभ है, 1/10, 10 से 11, फिर 12.5% लाभ है, 1/8, 8 से 9, 400 से 594। ये आपका सबसे पहला ए वाला आ गया, ए का सीपी। ये सबसे लास्ट वाला डी का, और डी ने उसे क्या लिया, 29.70 का, और हमारे क्या 594 पॉइंट की वैल्यू 29.70, और 1 पॉइंट की वैल्यू 29.70 बटे 594, और हमें क्या बताना, ए का गुना 400, तो ये आपका क्या 20 रुपये। तो ए ने उससे 20 रुपये में खरीदा था आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम
40,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ बताना। ठीक है फ्रेंड्स, इसने बोला कि ए ने कोई कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और उसने वही सिस्टम बी को 4% हानि पर बेच दिया और बी ने वही सिस्टम सी को 40,320 रुपये में बेच दिया, तो इस सौदे में बी का लाभ बताना। ठीक है, देखो सबसे पहला 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 4% की हानि, 4% का मतलब 1/25। कैसे? 4/100, 4 × 4 और 25 चौका 100, तो ये आपका आ गया 1/25। तो 25 वाली वस्तु आपने बेच दी 24 की। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये बताओ, ये तो आपका हो गया ए का और ये बी का। ठीक है, और ए 25 पॉइंट की वैल्यू उसने दिया 40,000। ठीक है, यहाँ ए का जो सीपी है क्रय मूल्य 25 है, लेकिन उसने क्या दिया 40, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 40,000/25 काट दो। 25 से कम 25, 15, 150, 25 छिक्का 150, तो ये आ गया 1600। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1600 है तो बी ने उसे लिया था 24 पॉइंट में, तो 24 पॉइंट की वैल्यू क्या, 16 चौका 64 का 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो उसे बी ने 38,400 रुपये में लिया था, लेकिन उसे बी ने सी को बेचा था 40,320 रुपये में बेचा था सी को, तो बी को कितना लाभ हुआ, देखो 0, 2, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ 1, तो बी को 1920 रुपये का लाभ हुआ। और ये लाभ कहाँ से हुआ, 38,400 से, गुना 100 से कितना, काट दो 2 0 से 2 0, तो ये आपका आ गया 5 बार। ठीक है, 384 गुना 5, तो आपका 1920 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका लाभ हो गया 5% आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले ए बी को बेचता है 20% लाभ पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका लाभ है 20% का। ठीक है, या तो इसे आप ऐसे ही कर लो या आप सीधे कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, 5 वाली वस्तु 6, ये मैंने सब आपको बता दिया कि 20/100 तो 1/5, और दूसरी बार 10% लाभ पर, 10% क्या होता है 1/10, 10 से 11। ठीक है, तो 10 पंजे 50, 11 छिक्का 66, ये ए का आ गया और ये सी का। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, यदि ए ने उस वस्तु को 50 में लिया था और सी ने लिया था 66 में, अब क्या पूछा कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। भाई ए ने उसे लिया 50 में और सी ने लिया 66 में, तो सी को 16 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। कहाँ से, किससे, ए से, 50 से, गुना 100 से, कितना 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%, तो सी को 32% ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। या देखो, सबसे पहले 20% लाभ पे बेचता ए, मैंने माना कि ए ने 100 में ली और 20% लाभ पर बेची, तो 120 की बेची बी को। ठीक है, और बी ने सी को 10% लाभ पर बेची, तो 120 का 10% 12 हो गया, तो 132 में बेची, क्योंकि यहाँ आपका 20 आ गया। 100 का 20% 20, 120 का 10% 12। ठीक है, तो 100 वाली वस्तु यदि 132 में वो ले रहा है सी, तो उसे 32% ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। आंसर जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा।
ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना अभिलाभ हुआ? तो फ्रेंड्स इस बार इसने पूछा लाभ रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को एक बार और समझो ताकि लैंग्वेज समझ में आ जाए। लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की तो क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोलता है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिससे उसे 20% की हानि हुई। ठीक है, और बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो बी का अभिलाभ बताना, लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैंने माना कि ए ने कोई वस्तु 100 में ली। ठीक है, ये आपका आ गया ए का क्रिया मूल्य, और 20% हानि पर बी को बेची तो 80 में बेची या उसने बी को बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ए है, अब जो बी है वह सी को उस कीमत पर बेचता है कि उसे ए का 15% लाभ होता है। यदि ए अपनी 100 वाली वस्तु 15% लाभ पर बेचेगा, ठीक है, तो ये आपका 115 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बताओ, 115 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? लास्ट वाली लाइन पढ़ो एक बार। इसने बोला है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। सपोज करो भाई ए ने अपनी 100 वाली वस्तु यदि 15% लाभ पर बेची है, ठीक है, तो वह उसे 115 में बेचेगा, 115 में। तो इसका मतलब है कि जो बी सी को बेचता है वह उसे 115 में बेचता है सी को। तो ये आपको आ गया सी का क्वेश्चन में। आपका यही तो लॉजिक है क्वेश्चन में कि बी उसे इस कीमत पर बेचता है सी को कि ए को 15% का लाभ होता है। यदि ए अपनी 100 वाली वस्तु 115 में बेचेगा तभी तो उसे लाभ हो गया 15% का। तो इसका मतलब है कि ये बी का विक्रय मूल्य और सी का क्रय मूल्य है। इसका मतलब है कि बी सी को 115 में बेचता है 80 वाली चीज। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है, तो इसे लाभ कितना होएगा? 35 का। इसे लाभ क्या होगा? 35 का। अब आप समझो, अब ए ने 20% हानि पर बी को बेची, क्या बेची? 4800 में। ठीक है, और यहाँ के लेता है 80 में। 80 पॉइंट की वैल्यू 4800, 1 पॉइंट की वैल्यू 4800 बटे 80 गुना बी को लाभ क्या हो रहा कि बी 80 वाली वस्तु 115 में बेच रहा, तो बी को लाभ हो रहा 35 का गुना 35। तो काट दो, 8 3 48 60 आ गया। तो 0 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 6 18 3 2100 रुपये आंसर। तो बी को 2100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% हानि पर बेचा। ठीक है, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ हुआ। तदनुसार बी का लाभ बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये बताओ, मैंने माना कि ए ने उसे 100 में लिया और बी को, ठीक है, 19% हानि पर बेचा, तो 81 में बेचा बी को, और बी सी को इस कीमत पर बेचता है कि उसे ए का क्या लाभ उसे होता है कि उसे ए का 17% लाभ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या से बेचेगा वो 117 में, तभी तो इसे लाभ यहाँ होगा 17% का, जैसा पहले क्वेश्चन था। ठीक है, जो उसने वे दिया था अभी विक्रय मूल्य जो दिया है ए ने अपना, या बी का क्रय मूल्य, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो उसने दिया है आप एक बार और पढ़ो कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% हानि पर बेचा। हमें इसकी जरूरत क्या है? 4860 की। भाई जो पूछा हम सीधा बताएंगे। उसने क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। यहाँ आपके आगे समझ में कि मैंने माना कि ए ने कोई वस्तु 100 में ली और बी को 19% हानि पर बेची, तो 81 में बेची। इसका मतलब कि
बी ने उस वस्तु को 81 रुपये में खरीदा या ए ने उस वस्तु को 81 में बेचा, ठीक है। और बी को इतना लाभ होता है कि ए का 17% पे बेचता हो, तो 117 में बेचेगा। अब बी ने 81 वाली 117 में बेची, कितना लाभ हुआ बी को? 36 का। कहाँ से? 81 से, गुना 100 से कितना? 9 चौक 36, 9 निम 81, ये आपका आ गया 400/9। तो आप ये सीधा आपसे काट लो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ 4/9, 44 से 4/9% आंसर। तो बी को 44 से 4/9% का लाभ हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसने दिया 4860, उसे कोई जरूरत नहीं है यूज करने की, ठीक है। आंसर उससे भी आ जाएगा लेकिन उससे थोड़ा लेंथी बैठेगा। तो ये अपना सीधा बढ़िया फंडा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार आप इसे देख लो, ये जो मैंने आपको बताया था ये आपका आ गया यहाँ 4 गुना 100/9, समझो इसे। और मैंने आपको लिखवाया था कि 100/9 क्या होता है आपका? 11 सही 1/9 ये होता है आपका, ठीक है। और गुना यहाँ 4 है आपका, ठीक है। तो कर दो 11 चौक 44 और 4 1 4/9, तो आपका ये ऐसा आता 44 से 4/9। तो जैसा आपको मतलब अच्छा लगे आप देखो। फ्रेंड्स ये आपका मतलब टाइप हो गया है। और मैं अब आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।